Hello everyone, welcome to my channel. Today we will study a new chapter in homeopathic pharmacy, vehicles. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. We will study vehicles in total 9 points. First is definition, second property, third use, fourth classification, fifth vehicles used for potentization, sixth vehicles used for mother tincture or first trituration, seventh vehicles used for external application, eighth vehicles used for dispensing medicines, and ninth point is preparation of vehicles. In preparation of vehicles, we prepare solid vehicles, liquid vehicles and semi-solid vehicles. So let's start. vehicle. Vehicle means मेनास्ट्रा और सॉल्वेंट्स भी होता है. सॉल्वेंट मीन्स कोई भी ऐसा मीडियम जो अपने अंदर सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर ले. व्हीकल्स में फर्स्ट पॉइंट है, टर्म व्हीकल कम्स फ्रॉम लैटिन वेहिकुलम फ्रॉम वेहेर मीन्स टू कैरी. व्हीकल लैटिन के वेहिकुलम से बना है जिसका मतलब होता है टू कैरी. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन. व्हीकल मीन्स ट्रांसमिशन और कन्वीनियंस. डेफिनेशन में नेक्स्ट पॉइंट है, vehicles are those substances which are almost chemically neutral, neither acidic nor alkaline, therapeutically inert, having no medicinal property of their own, but they are intended to carry the dynamic power of a drug safely to the interior of the human organism to fight the disease force. Means vehicles ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकली न्यूट्रल होते हैं. मीन्स इनमें न तो एसिडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है और ना ही एल्केलाइन प्रॉपर्टी पाई जाती है. ये थेरेपेटिकली इनर्ट होते हैं. इनमें अपनी कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है. इनका यूज़ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में ड्रग के डायनेमिक पावर को सेफली कैरी करने के लिए किया जाता है. जो डायनेमिक पावर होती है वो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज़ फोर्स से फाइट करती है. व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर द मीडियम फॉर प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, प्यूरिफिकेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन either by oral or olfaction route and for external application. vehicles का मतलब था यहाँ पे solvent, मतलब vehicles को हम solvent भी कहते हैं. solvent ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम एक मीडियम की तरह करते हैं किसी भी सब्सटेंस को घोलने के लिए. तो vehicles का भी यूज़ एक मीडियम की तरह किया जाता है. प्यूरिफिकेशन करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिपरेशन मीन्स ड्रग्स का प्रिपरेशन करने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में इनका यूज़ किया जाता है. इसके साथ ही इनका यूज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी किया जाता है. बॉडी पे कहीं अगर चोट लगी है या फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे इनका यूज़ एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन के फॉर्म में किया जाता है. प्रिजर्वेशन के फॉर्म में जब हम 50 मिलीसिमल स्केल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मेडिसिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में हम रेक्टिफाइड स्प्रिट का यूज़ कर रहे थे एक प्रिजर्वेटिव एजेंट के रूप में. मीन्स व्हीकल्स का यूज़ काफ़ी जगह किया जाता है, प्यूरिफिकेशन में भी किया जाता है. आने वाले पॉइंट्स में हम देखेंगे कि प्यूरिफिकेशन में इनका कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है और मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में भी किया जाता है. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट इन व्हीकल्स. प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल व्हीकल.
मीन्स हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एक व्हीकल बनेगा। तो उसके लिए एक आइडियल प्रॉपर्टी बताई गई है जो हर एक व्हीकल में होनी चाहिए। अगर हम किसी भी सब्सटेंस को व्हीकल की कैटेगरी में रख रहे हैं तो उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट है दे विल बी केमिकली न्यूट्रल, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हम व्हीकल की कैटेगरी में रखते हैं तो वो केमिकली न्यूट्रल होना चाहिए। सेकेंड है थेरेपेटिकली इनर्ट, मीन्स व्हीकल थेरेपेटिकली इनर्ट होना चाहिए। थर्ड है इट हैज़ नो मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, मतलब व्हीकल्स में अब इनकी खुद की कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ हम एक तरह से मीडियम के रूप में कर रहे हैं। तो अगर इनमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी तो वो अदर मेडिसिन्स को जब हम कैरी करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो इस वजह से इनमें कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर व्हीकल्स में कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है भी तो वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग द डायनेमिक पावर ऑफ अ ड्रग सेफली टू द एंटीरियर ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू फाइट द डिजीज फोर्स। ये पॉइंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दे विल बी हार्मलेस, व्हीकल्स हार्मलेस होने चाहिए। इनका ह्यूमन बॉडी पे कोई भी बैड इफ़ेक्ट या फिर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इट मस्ट हैव द पावर ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस एंड मेडिसिन्स, इट मस्ट नॉट अंडरगो एनी चेंज और डिकम्पोजिशन। व्हीकल्स में ड्रग के डायनेमिक पावर को प्रिजर्व करने की क्षमता होनी चाहिए और किसी भी कंडीशन में व्हीकल्स में कोई भी केमिकली या फिर फिजिकली चेंज नहीं होना चाहिए और नहीं उनका डिकम्पोजिशन होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है दे शुड हैव स्टरलाइजिंग प्रॉपर्टी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इडेबल एंड पैलेटेबल, मतलब कि व्हीकल्स ऐसे होने चाहिए जिनको हम ईट कर सकें और वो खाने में भी थोड़ा टेस्टी होना चाहिए। व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ व्हीकल्स। लेट्स सी व्हीकल्स का क्या यूज होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन एंड मदर सब्सटेंसेस फ्रॉम क्रूड ड्रग मटेरियल्स। व्हीकल्स का यूज़ मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर सब्सटेंसेस के प्रिपरेशन में किया जाता है। मदर टिंचर, मदर सॉल्यूशन और मदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। यूजेस ऑफ व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर ट्राइचुरेशन एंड पोटेंटाइजेशन। व्हीकल्स का यूज़ ट्राइचुरेशन में किया जाता है और पोटेंटाइजेशन में किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन्स। मीन्स व्हीकल्स का यूज़ मेडिसिन्स के एक्सटर्नल एप्लीकेशन में किया जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मेडिसिन्स। एग्जाम्पल rectified spirit used as preservative agent in medicinal solution preparation in 50 मिलीसीमल स्केल। जब हम 50 मिलीसीमल स्केल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने मेडिसिनल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन में रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज़ किया था जो उसमें एक प्रिजर्वेटिव एजेंट का काम कर रहा था। रेक्टिफाइड स्पिरिट यहाँ पे एक व्हीकल है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स। व्हीकल्स का यूज़ मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने के लिए भी किया जाता है। इसमें नेक्स्ट है एज डाइट इन सिक बेबी। एग्जाम्पल शुगर ऑफ मिल्क। छोटे बच्चों के लिए एक डाइट के फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है शुगर ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है यूज्ड एज
प्लेसिबो और फाइटम और रूब्रम। व्हीकल्स का यूज़ प्लेसिबो के फॉर्म में किया जाता है। प्लेसिबो को ही हम फाइटम या फिर रूब्रम कहते हैं। प्लेसिबो मतलब होता है नॉन मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स, ऐसे ग्लोब्यूल्स जिनमें उनकी खुद की मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनको प्लेसिबो कहते हैं। व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सॉलिड और ड्राई व्हीकल्स, सेकेंड लिक्विड व्हीकल्स, थर्ड सेमी सॉलिड व्हीकल्स। लेट्स सी सॉलिड व्हीकल्स में कौन कौन से सब्सटेंस को रखा गया है। सॉलिड व्हीकल्स का एग्जाम्पल है शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर केन, ग्रेप शुगर, ग्लोब्यूल्स, कोन्स, टैबलेट्स, पैलेट्स। लेट्स सी लिक्विड व्हीकल्स में कौन कौन से सब्सटेंस को रखा गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्यूरिफाइड वाटर, सेकेंड एल्कोहल, थर्ड सॉल्वेंट ईथर, फोर्थ ग्लिसरीन, फिफ्थ सिंपल सिरप, सिक्स ऑयल्स। लेट्स सी सेमी सॉलिड व्हीकल्स में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं। इसमें फर्स्ट है वैसलीन, सेकेंड वैक्सेस, थर्ड स्पर्मेसिटी, फोर्थ सोप, फिफ्थ प्रिपेयर्ड लॉर्ड, सिक्स स्टार्च। मीन्स सॉलिड व्हीकल्स में इतने सारे सब्सटेंस को रखा गया है, लिक्विड व्हीकल्स में इन सब्सटेंस को रखा गया है और सेमी सॉलिड व्हीकल्स में इन सब्सटेंस को रखा गया है। मोस्टली वाइवा में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि 5 सेमी सॉलिड व्हीकल्स का नाम बताएं, या फिर 5 लिक्विड व्हीकल्स का नाम बताएं, या फिर 5 सॉलिड व्हीकल्स का नाम बताएं। सो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल्स यूज्ड फॉर पोटेंटाइजेशन। लेट्स सी पोटेंटाइजेशन करने के लिए हम कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। पोटेंटाइजेशन के लिए हम लिक्विड व्हीकल्स का यूज़ करते हैं और सॉलिड व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। लिक्विड व्हीकल्स में भी हम अल्कोहल और प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं और सॉलिड व्हीकल्स में हम शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर और ग्रेप शुगर का यूज़ करते हैं। पोटेंटाइजेशन में 2 प्रोसेसेस आती हैं, सक्शन और ट्राइचुरेशन। सक्शन में हम लिक्विड व्हीकल का यूज़ करते हैं और ट्राइचुरेशन में हम सॉलिड व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। मीन्स जब भी हमें सक्शन करना होगा तो या तो हम अल्कोहल का यूज़ करेंगे व्हीकल के फॉर्म में या फिर प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करेंगे। बट अगर हमें ट्राइचुरेशन करना है तो उसके लिए हम या तो शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ करेंगे या केन शुगर का यूज़ करेंगे या फिर ग्रेप शुगर का यूज़ करेंगे। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल्स यूज्ड फॉर मदर टिंचर्स और द फर्स्ट ट्राइचुरेशन। लेट्स सी अगर हमें मदर टिंचर बनानी हो या फिर फर्स्ट ट्राइचुरेशन बनाना हो तो हम कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। तो मदर टिंचर बनाने के लिए या फिर फर्स्ट ट्राइचुरेशन बनाने के लिए हम या तो सॉलिड व्हीकल का यूज़ करते हैं या लिक्विड व्हीकल का यूज़ करते हैं। सॉलिड व्हीकल्स में भी हम शुगर ऑफ मिल्क, केन शुगर, ग्रेप शुगर का यूज़ करेंगे और लिक्विड व्हीकल बनाने के लिए हम या तो अल्कोहल का यूज़ करेंगे या प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करेंगे। मदर टिंचर या फिर फर्स्ट ट्राइचुरेशन के प्रिपरेशन में इन सब के अलावा हम कभी कभी ग्लिसरीन या फिर सिंपल सिरप का भी यूज़ करते हैं। व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। मीन्स अगर हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है तो हम कौन से व्हीकल्स का यूज़ करेंगे।
एक्सटर्नल एप्लीकेशन मीन्स बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे, जैसे स्किन पे अगर कोई हमें प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे हमें पेन हो रहा है या फिर कहीं पे ब्लड क्लॉट हुआ है या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। और मतलब अगर हम बाहर स्किन पे कोई भी व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के अंदर रखते हैं। तो लेट्स से एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में या तो हम लिक्विड व्हीकल का यूज़ करते हैं या सेमी सॉलिड व्हीकल का यूज़ करते हैं। लिक्विड व्हीकल में हम या तो प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करेंगे या ग्लिसरीन का यूज़ करेंगे या आलमंड ऑयल का यूज़ करेंगे या ऑलिव ऑयल का यूज़ करेंगे या सीसम ऑयल का यूज़ करेंगे। आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, सीसम ऑयल ये सारे ऑयल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑयल्स के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेमी सॉलिड व्हीकल्स में हम या तो वैसलीन का यूज़ करेंगे या वैक्स का यूज़ करेंगे या सोप का यूज़ करेंगे या फिर स्टार्च का यूज़ करेंगे। व्हीकल्स में नेक्स्ट पॉइंट है व्हीकल्स यूज्ड फॉर डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स। लेट्स सी अगर हमें मेडिसिन्स को डिस्पेंस करना है तो उसमें हम कौन कौन से व्हीकल्स का यूज़ करेंगे। तो मेडिसिन्स को डिस्पेंस करने के लिए हम या तो प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं या शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ करते हैं या ग्लोब्यूल्स का यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट्स का यूज़ करते हैं या फिर पिल्यूल्स का यूज़ करते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन्स में हमने देखा था कि मदर टिंचर को डिस्पेंस करने के लिए हम प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं या फिर स्वीट व्हीकल सिंपल सिरप का यूज़ करते हैं। और लिक्विड व्हीकल्स को डिस्पेंस करने के लिए हम ग्लोब्यूल्स का यूज़ करते हैं या फिर शुगर ऑफ मिल्क का यूज़ करते हैं या फिर प्यूरिफाइड वाटर का यूज़ करते हैं।